पदबंध एवं उपवाक्य। पढ़िए और समझिए। यह तो आप जानते ही हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है वह पद कहलाता है। कभी वह संज्ञा पद, तो कभी क्रियापद, तो कभी विशेषण पद कहलाता है। शब्द पद। पदबंध। अखिलेश। अखिलेश जयपुर जा रहा है। दिल्ली वाला अखिलेश जयपुर जा रहा है। खिलौना। तोता पिंजरे में बंद है। तोता लोहे के पिंजरे में बंद है। सोचकर बताइए, कहाँ वाला अखिलेश जयपुर जा रहा है? तोता के ऐसे पिंजरे में बंद है। पदबंध। पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ, अर्थात वाक्य का वह अंश जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों का योग पदबंध कहलाता है। पदबंध के भेद। पदबंध के मुख्य 5 भेद होते हैं। पदबंध के भेद: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करते हैं तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे, इसी उधेड़बुन में पड़े बनारसी लाल छत पर टहल रहे थे। चौराहे पर गरीब बीमार बच्चे को देख मेरी आंखें भर आईं। पानी में तैरती मछली अच्छी लगती है। गांव में सभी नृत्य सीखने वाली महिलाएं सोमवार को इकट्ठी हुई थी। सर्वनाम पदबंध। जब अनेक शब्द मिलकर सर्वनाम का कार्य करें तो उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। जैसे, कक्षा के शरारती छात्रों में से कुछ आज अनुपस्थित हैं। रात दिन मेहनत करने वाली वह परीक्षा में प्रथम आई है। लोगों को हंसाने वाला वह शांत हो गया। मेरे परिचित लोगों में से कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे, नृत्य तथा संगीत जानने वाले बच्चों को ही नृत्य नाटिका में लिया गया। शरीर से मोटा बच्चा छत से गिर गया। पिंजरे से छूटकर भागे हुए भालू को लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। जरा जरा सी बात पर नाराज होने वाले बच्चों से कोई बात नहीं करता। क्रिया पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में विफल्या का कार्य करता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे, मैं साइकिल से गिरते गिरते बच गया। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगीं। सिद्धांत कहानी सुनते सुनते सो गया। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। क्रिया विशेषण पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे, पिछले 2 घंटे से वर्षा हो रही है। वे दोनों हिल हिलकर गाना गा रहे हैं। वह दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है। बिना विचारे कोई काम मत करो। उपवाक्य। उपवाक्य के भेद: प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में उपवाक्य स्वतंत्र होता है, वह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। जैसे, मैंने एक सूटकेस खरीदा है जो नीले रंग का है। मैंने एक सूटकेस खरीदा है स्वतंत्र उपवाक्य है, जो नीले रंग का है उपवाक्य इस पर आश्रित है। आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इस उपवाक्य का पूरा भाव दूसरे वाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है। जैसे, जब पलंग घर पर आया तब मैं घर पर नहीं था। जब पलंग घर पर आया आश्रित उपवाक्य है, जो तब मैं घर पर नहीं था प्रधान उपवाक्य की सहायता से अर्थ प्रकट कर रहा है। आश्रित उपवाक्य के प्रकार। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य,
विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये क्रिया के क्रम या पूरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा उपवाक्यों के आरंभ में की अथवा अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरा विचार है कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। गांधी जी ने कहा, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है, जैसे जो अपराधी पकड़ा गया वह खतरनाक था। कक्षा में जिसने सर्वाधिक अंक पाए वह मेरा मित्र है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, जैसे जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। जब मैं सोकर उठी तब बिजली आ चुकी थी। अब तक हमने सीखा, शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक शब्द मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तथा क्रिया विशेषण पदबंध। उपवाक्य के 2 भेद होते हैं: प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं: संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण।